जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा, अपार कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज हम वो बातें सुनेंगे जिनके सुनने और सुनाने का बहुत ही महत्व है। तो जिस समय शिव पार्वती की विवाह से पहले जब शिव देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए देवी पार्वती के पास जटाधारी बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर जाते हैं, तो देवी पार्वती जी के साथ उनके पास बैठकर जो वार्तालाप करते हैं, शिव की जो बुराई करते हैं, तो उसको सुनेंगे। तो शिव जो भेष बदलकर देवी पार्वती के पास गए हैं, वो कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम बहुत भूल कर रही हो। शिव के साथ विवाह करने का जो संकल्प तुमने लिया है वो गलत है। इतने अच्छे अच्छे देवताओं को छोड़कर जो तुम शिव को वरण करना चाहती हो, तो उसका मतलब ये है कि तुम हीरे को छोड़कर कांच पाना चाहती हो। तुम चंदन की जगह कीचड़ का लेप लगाना चाहती हो। तुम गंगा जल को छोड़कर साधारण कुएं का पानी पीना चाहती हो। रेशमी वस्त्रों को छोड़कर चमड़ा पहनना चाहती हो। इतने अच्छे अच्छे देवताओं को छोड़कर तुम्हारा शिव से विवाह करने का विचार सर्वदा गलत है। देवी, इस पर तुमको विचार करना चाहिए। अरे शिव तो चिता की राख शरीर पर मलता है, शमशान में रहता है। उसके माँ बाप का, उसकी जाति का कोई पता नहीं है। नंगा रहता है, बैल की सवारी करता है, बाघ का चमड़ा ओढ़े रखता है, बैरागी है। उसके साथ विवाह करके क्या सुख मिलेगा? तुम क्या सुख पाओगी? जब शिव की निंदा करते 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 हद हो गई, तो देवी पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोधित होकर बोली। यही सुनने लायक बात है जो देवी पार्वती कहती हैं, हे धूर्त ब्राह्मण, बस कर। लगता है तुम शिव के बारे में कुछ नहीं जानते हो। अब शिव के बारे में देवी पार्वती जो बताती हैं कि शिव निर्गुण है, माना कि वो निर्गुण है, परंतु करुणा के वशीभूत होकर वे सगुण हो जाते हैं। जो निर्गुण और सगुण दोनों हो, उनकी जाति कहां से होगी? उनकी जाति के बारे में जानना मूर्खता होगी। उनकी जाति तो सबसे ऊपर होगी। जो सबसे पहले आते हैं, सबके प्रादुर्भाव हैं, सबके शुरू में आते हैं, उनके माता पिता भला कौन होंगे? वे ही सबके माता पिता हैं। ये सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है, तो उनकी उम्र का कोई हिसाब क्या बता सकता है? वे ही अनादि हैं, अनंत हैं, नित्य हैं, निर्विकार हैं, अज हैं, अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वगुणाधार हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वोपरि हैं, सनातन देव हैं। वेद जिनके निःश्वास हैं, तुम उन्हें विद्याहीन कहते हो। अरे इन देवताओं को शिव ने ही देवता बनाया है। ये देवता तो शिव के गणों की आज्ञा के बिना शिव के क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर सकते। जिन्हें तुम अमंगलकारी समझते हो, उनका शिव नाम इतना मंगलकारी है, इतना मंगलकारी है कि जिसकी जबान पर, जिसकी जीभ पर शिव नाम रहता है, उसके ही दर्शन मात्र से
सारी अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। उनके शरीर से गिरी हुई भस्म देवता अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो शिव शिव कहता हुआ विचरण करता है, उसके चरणों की धूल को देवता मस्तक पर लगाते हैं। जो मनुष्य शिव के दुर्गम तत्व को जाने बिना उनकी निंदा करता है, अंत में ये पार्वती कहती हैं कि जो उनकी निंदा करता है या जो निंदा सुनता है, उसके जन्म जन्मांतरों के संचित पूर्ण नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी शिव पार्वती की बातें, जो सुनने का, जिनको सुनने का बहुत ही महत्व है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।